अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आज बहुत खुशी का दिन है। आज बहुत यहाँ पे रिवर्ट सिस्टर्स ब्रदर्स और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ऑर्गेनाइजेशन को और खालिद अंकल को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाह रही हूँ। और मेरा इस्लाम का कैसा मैं एम्ब्रेस करी थी वो बताती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, बचपन में मेरे को अज़ान बहुत अच्छा लगता था, तो मैं हमेशा सोचती थी ये अज़ान कहाँ से आ रहा, तो मैं ढूंढती रहती थी। मतलब ये अज़ान इतना प्यारा है, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मेरा पेरेंट्स को मैं पूछती थी लेकिन वो लोग जवाब नहीं देते थे। तो फिर बाद में मैं जब स्कूलिंग को जाती थी, वहाँ पे एक मस्जिद है, तो वहाँ पे 1 o'clock को अज़ान होती थी। मैं सोचती थी, मैं कोशिश करती थी वहाँ मॉस्क में जाना है, मस्जिद कैसा रहता, मतलब ये आवाज़ वहाँ से आ रही है बोल। फिर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तो वो दिल में पहले से ही वो इस्लाम के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। एंड मैं मुसलमान बहनों को देखती थी बचपन से ही, वो लोग जो हिजाब पहनते थे और ये पूरा कवर रहता था, मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं कंपेयर करती थी मेरा मम्मी और मेरा आंटीज़ क्यों ऐसा है, और बहनें इस्लाम में मतलब इतना कवर करके रहते बुरके में, हिजाब में, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर बाद में मेरा इंटर के बाद में मुझे अल्लाह का फजल से मेरे को हिदायत मिली थी। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियोस बहुत देखती थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह एट द सेम टाइम हमारा फैमिली फ्रेंड्स है, वो लोग मेरे को इस्लाम के बारे में बताए थे और मुझे हेल्प करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम कबूल करी थी 2014 में। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैंने पूरा इस्लाम के बारे में और हमारे रसूल के बारे में, अल्लाह के बारे में बहुत रिसर्च करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़हब मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हिंदुइज़्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो इस्लाम का ब्यूटीफुल है वो हम नहीं बोल सकते। जो कुरान पढ़ते वक्त मेरे को आंखों में आंसू आ जाती थी, मेरे को कभी वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिला था कहीं भी। मैं भगवद गीता और जो भी रामायण में सुनती थी हमारा दादी का ने, लेकिन मुझे कभी भी इतना वो फीलिंग नहीं आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ती थी और ताजुद में दुआ करती थी अल्लाह से कि मुझे सही रास्ता दिखाइए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर में मालूम हो गया था, मैं रमज़ान में रोज़ा रख रही थी, फिर ताजुद में उठ रही थी, तो मेरे अम्मी ने पूछा कि आप क्यों 3 बजे रात को उठ के क्या कर रहे थे, तो मैंने कहा था मैंने मेडिटेशन कर रही थी। फिर ऐसे ही रमज़ान के टाइम पे मैं रोज़ा रख रही थी, 3 बजे को सहरी कर रही थी, अम्मी ने देख लिया था, तो मैंने कहा था कि नहीं मुझे भूख लग रही थी। फिर दूसरा दिन भी ऐसे ही हो रहा था, तो मैं बगैर रोज़े की, बगैर सहरी की रोज़ा रखती थी। फिर इमीडिएटली कॉलेज को भी जाती थी, कैसे तो भी घर से एस्केप होती थी, फिर टाइम पे फिर घर आ जाती थी, सो दैट मैं कॉलेज में एटलीस्ट दुआ कर सकती थी और इबादत होती थी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाद में घर वालों को मालूम हो गया कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया एंड ऑल, तो मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे, तो मैंने साफ साफ कहने के लिए कोशिश करी थी, लेकिन मुझे हाउस अरेस्ट कर दिए थे। फिर बाद में एक रिवर्ट सिस्टर थी, उनको मैंने बोल दिया था मैंने ऐसा हो गया था हमारा घर में, तो इमीडिएटली मेरा डिग्री फाइनल ईयर था वो टाइम पे। फिर मेरे को एक्सक्यूज़ मी, फिर बाद में मेरे को जो मेरा हस्बैंड है उन्होंने रिवर्ट्स को देख रहे थे, आई मीन लाइक कोई अच्छा रिवर्ट्स जो रिसर्च करके आते वो उनसे शादी करना उनका इरादा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल था, वैसा हमारा प्रपोज़ल आया था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुतमईन हुए, आगे बढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है हमारा शादी हुई थी। फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस करे, हमारे घर वाले बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जब अल्हम्दुलिल्लाह खालिद अंकल ने ये केस को डील करे थे और फिर बाद में हम आगे बढ़े थे ज़िंदगी को, तो हम इस्लाम कबूल करके जब हम सेपरेट हो गए,
बाद में हमारा अम्मी फ़ोन करके हमारे को बोलते थे, वो वर्ड्स ऐसा रहता था कि अगर कोई हमारे को मारे तो भी वो जिस्म पे वो जो दब्बा वो जो रहता है वो वूंड चले जाती, लेकिन जो बातों उनसे दिल को लगती थी, हमारे अम्मी ने हमारे को कहते थे कि आप एक लौती बेटी है, अभी भी आप छोड़ के आ जाओ, हम आपको जो भी प्रॉपर्टी है हम दे देते, गोल्ड है जो कुछ भी है। लेकिन हमने कहा कि मम्मी हम इस पे मर जाते लेकिन कभी लौट के नहीं आते, यही सही दीन है, अल्लाह एक है। वो लोग बोलते कि अल्लाह ग्रेट है लेकिन हम इस्लाम कबूल नहीं करते। तो हमारे अम्मी को बहुत समझा रहे थे हम, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह गिव्स हिदायत टू हर। फिर बाद में हम अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें। हमारा फैमिली मेम्बर्स ने अभी भी ट्राई कर रहे, आई मीन लाइक आ जाओ, अभी भी घर को आ जाओ बोल के, लेकिन हमने साफ साफ कह दिए हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़रूरत ही नहीं है, हमारे को अल्लाह की ज़रूरत है, वो काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है हमारे वास्ते। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक आई मीन लाइक एक स्टोरी बोलना चाह रही हूँ। एक्चुअली तो हम सबको भी मालूम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पीरियड में जो सहाबीस रहते थे, माशाल्लाह वो लोग ने इतना सैक्रिफाइस करके इस्लाम पे आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को अभी ये सोचना है अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सेफ साइड है। वो टाइम पे ऐसा रहता था, वो लोग ज़िंदगी उनको कुर्बान दे के आते थे, वो लोग लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिए थे। मुसाब रज़ी अल्लाह ताला तो एक प्रिंस थे, उन्होंने एक अच्छी बड़ा ख़ानदान से है। जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद उनके घर वालों ने उनको बोलते थे कि आप आपके बाप की कमाई से आयशो आराम कर रहे, फिर आप मोहम्मद और अल्लाह की इबादत कर रहे, आप फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। तो उन्होंने इतना प्रिंस थे, पहले जब उन्होंने स्ट्रीट्स में चलते थे तो सब लोग बोलते थे कि यहाँ इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आती थी वो परफ्यूम की, तो वो लोग बोलते थे यहाँ से मुसाब गए। तो वैसा मुसाब रज़ी अल्लाह ताला का वो दर्जा था। फिर उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद उनके साथ जो टफ टाइम हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सब्र किए और फिर बाद में उन्होंने जब इस्लाम की तरफ आ गए, सो उन्होंने जब आ रहे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के उनको गले मिले थे और उनको जो दर्जा दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एक अच्छा ये सोचना है कि हम कभी भी डरना नहीं और अल्लाह की मदद ज़रूर आएंगी। जब हमने इस्लाम कबूल करके हम आ रहे तो अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना चाहिए, वो तो हमारे को 70 मौत से बढ़ के मोहब्बत करते हैं। तो मुसाब रज़ी अल्लाह ताला भी ऐसा साहबी थे, उन्होंने पूरा उनका प्रॉपर्टी छोड़ के आ गए थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जब एक कौम को गए थे, वहाँ पे इतने लोग इस्लाम कबूल कर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने जब इंतकाल हो गए थे मुसाब रज़ी अल्लाह ताला का, माशाल्लाह वो टाइम ऐसा था कि वो जो कफन भी बहुत छोटा था, जब अगर पैरों को डापे तो सर आ जा रही थी, अगर सर को डापे तो पैर निकल जा रहा था। सो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सर को कफन से डाप दीजिए और पैरों को वो पत्तों से डापिए बोल के। माशाल्लाह यहाँ पे वहाँ उनका ईमान देखना चाहिए हमारे को। हम ऐसा मुसाब रज़ी अल्लाह ताला का जो कॉन्फिडेंस था, जो तकवा था, हम सब लोग भी वैसा रहना चाहिए, कभी डरना नहीं। और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के बारे में, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ही इज़ फ्रॉम एन अफ्रीकन, ही इज़ एन ओरिजिन ऑफ अफ्रीकन। वो लोग ब्लैक थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है जैसा मैं हिंदुइज़म में देखती थी। OCB बहुत अच्छा लगा था इस्लाम। और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने एक स्लेव थे और उनके ऊपर इतना जुल्म हुआ था, उनको जो काफिर लोग उनके ऊपर जो बड़े बड़े स्टोन्स रख देते थे और उनके बॉडी पे गर्म पानी डाल देते थे और उनको जलाते थे, फिर भी उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़े, अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखे और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक यहाँ पे एक छोटा एक वो स्टोरी है, जब जंगे बदर के टाइम पे जब
फंड्स कलेक्ट कर रहे थे। तो सब सहाबी जो कुछ भी है वो लोगों के पास सब कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन एक सहाबी जो था बहुत पूर रहते थे, मतलब उन्होंने बहुत गरीब रहते थे, उनके पास कुछ भी नहीं रहता था देने के वास्ते। लेकिन उनका जो कमाई था, उस कमाई से उन्होंने डेट्स लिए, खजूर खरीद लिए थे। वो खजूर देने के वास्ते जाते, लेकिन सबका देख के उन्होंने पीछे हट जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल को वो बहुत पसंद आया वो एक्ट, वो खजूर लेके सब ट्रेजर के ऊपर रख दिए थे। सो इसमें क्या है, हमारा ईमान क्या है, हमारा तकवा क्या है। यहाँ पे कुछ गरीब अमीर का बात नहीं है। ऑल आर इक्वल इन इस्लाम इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हमारा ईमान इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक्चुअली आई एम सॉरी, मेरा नाम नहीं बोली थी। मैं खतीजा हूँ, वाइफ ऑफ मोहम्मद फारूक। मेरा पहला नाम है वैष्णवी वल्लभ। And Alhamdulillah, thank you so much for giving me this opportunity for this whole group. Thank you, Jazak.